हेलो स्टूडेंट्स। भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए क्लास 9th के मैथ्स गणित जानम में जो हम वीडियो सीरीज पढ़ रहे हैं, आज उसके 5th वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 4 तक हमने जो है आपको इसका इंट्रोडक्शन और रेशनल इरेशनल के बारे में और डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। ये लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 में पढ़ाया है। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और आज जो है हम भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो बुक है गणित जानम, उसके एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ हम मूव करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप रेशनल नंबर को, ये जो डेसिमल रेशनल नंबर है 2.476, इसको नंबर लाइन पर किस तरह से लोकेट करेंगे, है ना। आपको बताना है कि 2.467 रेशनल नंबर लाइन पर कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि जो 2.467 है, ये कौन से दो इंटीजर्स कहो आप, है ना, या आप कहो के नेचुरल नंबर्स, या आप कहो होल नंबर्स। हम यहाँ पर मेनली इंटीजर्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं और होल नंबर्स भी इंटीजर होते हैं। तो मैं इंटीजर वर्ड ही यूज करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो 2 है, ये 2.467 और 76 सॉरी 2.476, ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है। तो अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स पॉइंट में नहीं होते, तो 2 से अगला इंटीजर कौन है, 3 है। इसका मतलब जो है ये 2.476 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है, 2 और 3 के, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे इसका फर्स्ट मैग्निफिकेशन, यानी कि आप जो है इसको लोकेट करते चले जाएंगे, इसको मैग्नीफाई करते चले जाएंगे और आप आखिर में पहुंचेंगे 2.476 पर, ठीक है। यहां से अब आप एक नंबर लाइन को ड्रॉ करिए, ठीक है। यहां से हम देखते हैं, ये मान लीजिए आपका 2 है, और अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो 2 के बाद जो आएगा वो आएगा 2.1। अगर मैं 0.1, 0.2, 0.3 लूं इस तरह से, तो 2 के बाद जो अगला डेसिमल आएगा वो आएगा 2.1, है ना। तो मैंने इसको लिया 2, और उसके बाद आ गया मेरा यहाँ पर 2.1, उसके बाद 2.2। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप नोटबुक पर बनाएं तो आपको स्केल की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस पर मेजरमेंट करनी है ना। इक्वल डिस्टेंस पर आप मेजर करिए। तो फर्स्ट मैग्निफिकेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है 2, उसके बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, और इसको मैं बढ़ा देता हूं आगे की तरफ, यहां से इसको कर देता हूं रब, ठीक है। ये लाइन बढ़ाई मैंने आगे, तो 2.8, 2.9, और इसके बाद 2.9 के बाद आ जाएगा आपका 3.0, है ना। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है 2.0। तो 2.0 के बाद क्या आया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। और यहाँ पर आप 3.0 को ओनली 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए। इसके बाद अब आ जाइए आप आगे, क्या करेंगे अब इसके अंदर। अब आपको ये देखना है कि ये आपका 2.4 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 2.4, है ना, 2.4 यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं बात करूं 47, आप सिर्फ इतना देखिएगा 47। तो मैं अगर 2.4 के आगे मैं 0 लगा दूं, और यहाँ पर है ये 2.5 के भी आगे 0 लगा दूं, तो मुझे ये देखने के लिए मिलेगा जो मेरा 2.47 है वो 2.40 और 2.50 के बीच में मिलेगा मुझे देखने के लिए। तो इसलिए एक लोकेशन तो हुई यहाँ कि मुझे यहाँ पर कहीं मिल सकता है। ये मेरा जो 2.476 है,
ये मुझे यहाँ पर कहीं मिल सकता है। तो मैंने एक मैग्निफिकेशन किया। जिस तरीके से मैप के अंदर हम एक पूरा इंडिया का मैप देखते हैं और हम जैसे मान लीजिए कोई चीज जो है दिल्ली के अंदर है, तो हम दिल्ली को करेंगे और फिर हम उसको और थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे और फिर उसके अंदर हम अलग अलग जगह को देखेंगे, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने इसको, जो कि हमारा 2 और 3 था, इसको हमने किया मैग्नीफाई, यानी कि ये देखिए ये था। देखो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन आप किस तरह से होती है, 0 1 2 3, है ना, -1 -2 -3, इस पर इंटीजर इस तरह से होते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये जो मेरा 2 और 3 था, मैंने इसको क्या कर दिया है, मैग्नीफाई कर दिया है, मैंने इसको बड़ा कर दिया है ना, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया है। तो 2 और 3 के बीच में कहीं पर यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है, 2.4 और 2.5 आ रहा है। ये कैसे पता चला मुझे, 2.47 जो आएगा वो 2.40 और 2.50 के बीच में आएगा। तो 2.4 और 2.5 को मैंने लोकेट किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब आ जाइए थोड़ा सा और आगे की तरफ। तो क्या करूं मैं इस तरह से कर देता हूं कि ये जो मेरे 2.4 है और ये जो मेरे 2.5 है, इसके लिए करता हूं मैं सेकंड मैग्निफिकेशन। क्या करता हूं, सेकंड मैग्निफिकेशन। इसको भी मैं कैपिटल से शो कर देता हूं, मैग्निफिकेशन। तो यहां से कैसे होगा, यहां से क्या होगा, यहां से इस तरह से आप लोगे, एक नंबर लाइन ले लोगे और नंबर लाइन लेने के बाद आप, कि मेरा है पहला वर्ड 2.4, है ना, और 2.4 को मैं बोल सकता हूं 2.40, ठीक है। अब इसके बाद 2.47 ले, है ना, तो 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50। तो आप ये देख रहे हो कि 2.4 है और 2.5 है। 2.40 का आप 2.4 लिख सकते हो और 2.450 का आप 2.5 लिख सकते हो। तो यानी कि मैंने इसको और मैग्नीफाई कर दिया है और मैंने इसको बड़ा कर दिया है। जिस तरीके से मैप के अंदर आप लोकेशन को इस तरह से और खोल देते हो, इस तरह से, वैसे ही मैंने इसको और मैग्नीफाई कर दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हम देखते हैं कि 476 जो है वो कहाँ आएगा। आपका 476, देखिए एक बात समझिएगा, ये है 2.476, यानी कि ये 2.470 और 2.48 इनके बीच में ये आएगा, क्योंकि ये है 76, एक तरीके से 76 कहो इसको। तो ये 70 और ये 80 के बीच में आएगा, यानी कि 2.470, यानी कि 2.47। अगर मैं जीरो को हटा दूं तो ये आ जाएगा 2.47 और 2.48 के बीच में। तो 2.47 और 2.48 ये रहा, इस जगह पर ये लोकेशन है इसकी, है ना। बट अभी तक हम उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं कि जहां हमें बात कहनी चाहिए कि ये है, ठीक है। तो अभी हम सेकंड मैग्निफिकेशन पर हैं। अब इसके बाद, क्योंकि ये पॉइंट के बाद तीसरा प्लेस है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, थर्ड मैग्निफिकेशन करेंगे। अब हम करेंगे थर्ड मैग्निफिकेशन। इसको कैपिटल एम से शो कर देता हूँ, थर्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन, थर्ड मैग्निफिकेशन करेंगे अब हम, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मैग्निफिकेशन रहा, ये सेकंड मैग्निफिकेशन रहा और ये आपका थर्ड मैग्निफिकेशन रहा। अब यहाँ पर ये जो थर्ड और फाइनल मैग्निफिकेशन है, ये आप देख रहे हो कि 2.46 और 2.47 और 2.48 के बीच में है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर फिर से अनदर टाइम, आप वन मोर टाइम आप एक और नंबर लाइन बना लीजिए, नंबर लाइन बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो यहां से आप लिखोगे 2.47, इसको आप लिख सकते हो 2.470 और उसके बाद आप क्या लिखोगे 2.471,
2.472 sorry 472 472 2.473 2.474 474 2.475 और 2.476 2.47। देखिए थोड़ी सी लाइन तिरछी जा सकती है, बट आप चीजों को समझिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आपको नंबर को लोकेट करना है। ठीक है, 2.47 2.475 2.476 और 2.478 सॉरी 77 2.478 2.479 और लास्ट 2.480। ठीक है ना। और आप ये कह सकते हो कि ये है 2.47 और ये है आपका 2.48। ओके, अब यहाँ पर 2.476 को आपको शो करना है, तो आप ये शो कर रहे हो कि ये रहा आपका 2.476, तो ये कर दिया आपने लोकेट, ये रहा आपका वो रियल नंबर या वो रिक्वायर्ड नंबर या वो रियल नंबर जिसको आप लाना चाहते थे, लोकेट करना चाहते थे 2.476। तो एक बार फिर से आप इन चीजों को समझिए, हमने इसको किस तरह से किया लोकेट। इस तरह से हमने इसको लोकेट किया है कि सबसे पहले हमने देखा कि ये जो हमारा 2.476 है ये नंबर लाइन पर कहाँ है। नंबर लाइन पर ये, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो ये इंटीजर्स में किन कौन से इंटीजर्स के बीच में है। तो जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 के बाद अगला इंटीजर है 3। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको मैंने लिखा है 2.0 और इसको मैंने लिखा है 3. तो 2.0 3.0, तो 2.0 के बाद क्या आएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 है ना। लेकिन 2.0 कहो या आप 3.0 कहो, रहेगा तो आपका 2 ही, और यहाँ पर 3.0 आपका रहेगा 3 ही। तो अब यहाँ पर ये है 2.4, तो 2.4 आप देखिएगा कहाँ पर है। 2.4 आपका ये रहा और 2.5 आपका ये रहा। आप एक एक चीजों को लेकर के चलते हैं। जिस तरह से आपने देखा, सबसे पहले 2 पॉइंट तो लिख दिया आपने 4 तक। अब यहाँ पर ये 2.47 है, 2.47 ये किस किस के बीच में आएगा, तो ये आपका 2.40 और ये आपका आ जाएगा 2.50 के बीच में, क्योंकि यह है एक तरह से 47 और 47 किसके बीच में आता है, 40 के और 50 के बीच में। तो आपने लिखा यहाँ पर 2.40 और यहाँ पर लिखा आपने 2.50, सॉरी पहले आपने 2.40 ही लिखा और उसके बाद आपने इस तरह से लिखा 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 और 50 है ना। तो लेकिन 2.40 कहूँ या मैं 2.4 कहूँ, बात तो एक ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो आखिर में जीरो होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जरूरत के मुताबिक आप पॉइंट के बाद जो लास्ट वाली डिजिट्स होती है उनमें जीरो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये 2.4 और ये 2.5 को हमने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसको मैग्नीफाई कर दिया, मतलब इसको बड़ा कर दिया। 2.4 और 2.5 ये रहा, पहले ये इतना सा था, अब मैंने इसको जूम आउट कर दिया है ना, जूम कर दिया है मैंने इसको। तो 2.4 है और ये 2.5 है, इनके बीच में अब आ गए हम 2.476 पर, है ना, 2.476 पर। तो 2.47 2.47 2.48 के बीच में देखो, 2.47 2.47 के साथ लगा तो जीरो, और 2.4 ये है 76, ये है 76, तो 76 किसके बीच में आएगा, 70 के और 80 के बीच में आएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, यहां पर लिखा मैंने 2.470, उसके बाद
2.471, 2.472, 2.473, 2.474, 2.475, यानी कि मैंने क्या किया है, इनके जो बीच की ये जो डिस्टेंस है मैंने इसको और मैग्नीफाई कर दिया, इसको और मैंने बड़ा कर दिया है ना। और उसके बाद मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 2.476, 2.477, 2.478, 2.479 और 2.480 यहाँ पर आया है ना। इसको मैग्नीफाई किया, लेकिन मुझे पता है कि 2.470 की लास्ट की वैल्यू डिजिट है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2.47 और ये 2.48 की है, यानी कि 2.47 और 2.48 को और मैग्नीफाई कर दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर है 476, तो 476 जिसको लोकेट करने के लिए कह रहा था उसको हमने यहाँ पर कर लिया लोकेट। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है, ये आपका रियल नंबर है जो आपको लाना है ना, नंबर लाइन पर लोकेट करना था। तो अब आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो समझने की बात है, यहाँ पर जिस तरह से पॉइंट के बाद आपके 3 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर आपको 3 ही मैग्निफिकेशन करने पड़ेंगे, फर्स्ट मैग्निफिकेशन, सेकंड मैग्निफिकेशन, थर्ड मैग्निफिकेशन, है ना। 3 मैग्निफिकेशन जब आप कर दोगे, अगर आपके पॉइंट के बाद 4 डिजिट होते इस तरह से 2.4769 तरह से होता, तो आपको इसमें फोर मैग्निफिकेशन करने पड़ते, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो आपको क्या करना पड़ता, 2 मैग्निफिकेशन करने पड़ते। तो ये था आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो बुक है क्लास 9 के मैथ्स की गणित जानम, उस बुक का ये है एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ। आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर साइंस की बुक कब से स्टार्ट होगी, तो साइंस की बुक भी हम जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं। हमारे मेंटोर, हमारे गाइड मिस्टर अजीत शर्मा जी, वो केमिस्ट्री, साइंस में जो केमिस्ट्री होती है वो उसको पढ़ाएंगे, है ना। और जल्दी ही हम शुरू करेंगे इस वीक के अंदर, 17 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त का जो वीक है ये, इस वीक के अंदर हम साइंस की बुक को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक्सक्लूसिव कंटेंट, है ना। अभी हमने मैथ्स की बुक स्टार्ट की है और इसके साथ ही हम धीरे धीरे अब साइंस की बुक को भी इस वीक में हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, है ना, और शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंदर पढ़ना चाहते हैं, या जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके साथ भी आप इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गणित ज्ञानम की जो बुक है ये, यहाँ से आपके कंपटीशन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इस बुक को पढ़िए, समझिए, और एनडीए वगैरह जो होते हैं, जिस तरह के एग्जाम्स होते हैं एनडीए में, एनडीए होते हैं आपके, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उसमें भी आपको ये बुक हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका केवल एकेडमिक ही नहीं, आप कंपटीशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।